शिकारी पक्षी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। टूनी चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती। टूनी चिड़िया के बच्चे भी समझदार थे। वे कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टालते थे। टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर जंगल में जाने वाली थी। देखो बच्चों, मैं बाहर भोजन की तलाश में जा रही हूँ, इसलिए चाहे कोई आए तुम लोग घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही भोजन लेकर आऊंगी। टूनी अपने बच्चों को समझाकर भोजन की तलाश में चली जाती है। टूनी चिड़िया को दूर दूर तक भोजन नहीं मिलता है। टूनी चिड़िया भोजन की तलाश करते करते अपने जंगल से बाहर दूसरे जंगल में चली जाती है। टूनी चिड़िया थक कर बैठ जाती है। अरे नहीं, लगता है आज मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा और लगता है आज बारिश भी आएगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि बच्चे भी घर पर अकेले होंगे। टूनी चिड़िया जैसे ही घर की तरफ जाती है तो पूरे आसमान को काले बादल घेर लेते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र उस जंगल के खूंखार चील पर पड़ती है। टूनी चिड़िया जल्दी से एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। अरे ये तो वही शिकारी चील है जो अपने जंगल के सारे पक्षियों को मारकर खा गया है और लगता है यही कारण है कि इस जंगल में एक भी पक्षी नहीं दिख रहा है। अब क्या करूं? इस चील से कैसे बचूं? तभी चील भी उसी पत्थर पर आकर बैठ जाती है जिस पत्थर के नीचे टूनी चिड़िया छुपी हुई थी। टूनी चिड़िया के सामने अब मुश्किल ही मुश्किल थी। एक तो बारिश हो रही थी और ऊपर से चील का डर था। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरे सामने एक कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई है। इस बारिश में घर जाना भी जरूरी है क्योंकि घर पर बच्चे भी अकेले हैं और अगर घर जाने के लिए बाहर निकली तो इस चील से नहीं बच पाऊंगी। अब मैं करूं तो क्या करूं? अभी वहाँ पर चींटियाँ आकर टूनी के ऊपर चढ़ने लगती हैं। टूनी चिड़िया चीखने लगती है। अरे ये चींटियाँ कहाँ से आ गईं? अरे वाह, इस चिड़िया ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। इसने बारिश का मजा तो और ज्यादा कर दिया। आज और मजा आ जाएगा इस मासूम चिड़िया को खाकर। चील की बात सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भाग जाती है। तभी चील भी जल्दी से टूनी चिड़िया के पीछे चल देता है। चील टूनी चिड़िया को पकड़ लेता है। मासूम चिड़िया मुझसे बचकर भाग रही थी। इसे पता नहीं कि मैं जिस पक्षी को खाने की चाह लूं उसे खाकर ही शांति लेता हूं। और देखो, आखिरकार मैंने तुमको भी पकड़ ही लिया। टूनी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और उसके बच्चे भी उधर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी टूनी चिड़िया चील को डराने के लिए एक कहानी बताती है। सुनो चील, तुम मुझे खाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो आगे की चिंता हो रही है कि रंग बिरंगी पक्षी तुम्हें मार डालेगा क्योंकि हमारे जंगल का नियम है कि दूसरे जंगल के पक्षी अगर हमारे जंगल के किसी भी पक्षी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें रंग बिरंगी पक्षी नहीं छोड़ता। सुनो चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस झूठी कहानी से हम डर कर तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझे छोड़ दो। कल सुबह होते ही हम रंग बिरंगी पक्षी को तुम्हारे पास लेकर आएंगे। अगर तुम उसे मार सकते हो तो मारकर हमारे जंगल के भी सभी पक्षियों को तुम अपना भोजन आसानी से बना सकते हो। चील को लालच हो गई। ठीक है, कल सुबह हम लोग इसी जगह मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे सुबह से शाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुबह से शाम नहीं होगी। टूनी चिड़िया अपने जंगल में आ जाती है। टूनी चिड़िया आकर सब बात
कालू कौवे को बताती है। तो अब तुम क्या करोगे? रुको कालू भैया, मैं कुछ सोचती हूँ। तभी टूनी चिड़िया को एक तरकीब सूझती है। देखो कालू भैया, मैं शहर से सभी रंग लाकर आपके शरीर पर लगा दूंगी। हाँ टूनी, ये तो सही है, लेकिन खतरा भी है। आखिर कालू भैया, हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, और अगर चील यहाँ आ जाएगा तो सभी पक्षी को मार डालेगा। ठीक है टूनी, तुम कहती हो तो हम चलेंगे। टूनी कालू को रंग बिरंगा पक्षी बनाकर चली आती है। इधर चील आता है। अरे चिड़िया, तुम तो सच में रंग बिरंगे पक्षी को लेती आई। हम सोच रहे थे तुम झूठ बोल रही हो। चील कालू कौवे को रंग बिरंगे पक्षी समझकर वहां से भाग जाता है। और इस तरह से टूनी ने अपनी बुद्धि और हौसले से बड़ी मुसीबत को आसानी से